कहते हैं सियासत चुनाव से जरूर शुरू होती है, लेकिन जनता की सेवा पर आकर थम जाती है। और मध्य प्रदेश की सियासत में भी कुछ ऐसा ही उपचुनाव का रंग इन दिनों चढ़ने लगा है और सियासत एक बार फिर जनता के घरों पर दस्तक दे रही है। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास रिपोर्ट में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सांवेर के सियासी समीकरण आखिर क्या इशारा कर रहे हैं और वो कौन सा संकेत है जो कि सामाजिक समीकरणों के लिहाज से दोनों ही प्रमुख सियासी दलों के लिए सिरदर्द भी बन रहा है। क्या सांवेर की खुलने लगी है कलाई और बलाई समाज की भूमिका यहां पर निर्णायक हो चली है? कैसे दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुख चेहरे इन दिनों आमने सामने हैं? क्या तुलसीराम सिलावट कैबिनेट मंत्री बनने के बाद सांवेर की जनता का दिल जीत रहे हैं या फिर बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के पाले में आए प्रेमचंद गुड्डू घर घर दस्तक देने के बाद सांवेर की जनता को अपनी बात कह पा रहे हैं? तमाम समीकरणों को टटोलते हैं और सांवेर की सियासी कहानी संग्राम कैसे बन रही है, ये तमाम जानकारियां लेते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट शार्दुल राठौर से। शार्दुल जी, क्या पूरी कहानी है और अब की बार सांवेर की ये सियासी कहानी में कौन सा रंग यहाँ पर उड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इन दिनों दो संकट हैं। एक तो कोरोना से निपटना और दूसरा उपचुनाव की तैयारियां कराना और उपचुनाव को जीतना। इन सब को लेकर जो पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान की चिंता इन दिनों बढ़ी हुई है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों द्वारा अपने अपनी तरफ से समाजों को साधने का काम शुरू हो चुका है। बात की जाए सांवेर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर बलाई समाज के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में रहते हैं और एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं जितने भी चुनाव होते आए हैं उनमें। तो इस चुनाव में भी जो राजनीति के जानकार हैं वो कहीं ना कहीं इस सामाजिक पृष्ठभूमि को भुनाना चाहते हैं। किसी न किसी हथकंडे को अपनाकर पार्टियां, दोनों ही पार्टियां चाहती है कि जो हमारी पार्टी का नेता है, जो हमारी पार्टी का उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं वोटरों को साधने में सफल हो। तो इसी को लेकर इन दिनों मंथन का दौर जारी है। तो बात की जाए बलाई समाज की तो बलाई समाज वर्तमान में जो सांवेर विधानसभा है यहाँ पर बड़ी तादाद में उससे समाज से जुड़े लोग पाए जाते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से वहाँ राधा किशन मालवी के जो पुत्र हैं राजेंद्र मालवी, वो कहीं ना कहीं बलाई समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं एक मनोज परमार है जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो बलाई समाज को सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बलाई समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए उपचुनाव की तैयारियों में अपने अपने समाज के प्रतिनिधि या अपने समाज के उम्मीदवार को उतारने की कोशिश में लगे थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो बीजेपी और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक तरफ तुलसीराम सिलावट है तो वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद गुड्डू हैं। ऐसे में जो बलाई समाज का तबका है वो बड़ा कहीं ना कहीं नाराज़गी उसके सामने देखने को मिल रही है। तो उस नाराज़गी का कहीं ना कहीं खामियाजा दोनों ही पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो दोनों पार्टियां हैं वो इस समाज को किस तरह से साथ पाती है। साथ ही बात की जाए बलाई समाज के साथ में खाती समाज के भी अच्छे खासे वोटर हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जो राजनीति है, जो सियासत का दौर चलेगा, वो कहीं ना कहीं समाजों को साधने में ही बीतेगा और समाज को साध कर ही कोई भी पार्टी अपनी जो उम्मीदवार है उनको जीत का रास्ता दिखा सकती है। चलिए, बड़ी बात है कि वोटों का जो अंक गणित है वो सीधे तौर पर सियासी समीकरणों को न केवल परिलक्षित करता है बल्कि साफ तौर पर यह भी बता देता है कि कौन से राजनेता के पास कितने सामाजिक तौर पर वोट बैंक हैं। शायद यही वजह है कि सांवेर की जो सियासी पृष्ठभूमि है उसका अंदाजा लगाने में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी जो हैं मात खा जाते हैं। यहाँ पर दो उप चेहरे इस उपचुनाव में नजर आते हैं। एक है मनोज परमार का चेहरा जो कि बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में भी है, तो दूसरे हैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राधाकिशन मालवीय के बेटे राजेंद्र मालवीय। ऐसे में ये दोनों ही बलाई समाज के चेहरे किस राजनीतिक दल की तरफ जाते हैं? हालांकि दोनों फिलहाल कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरह से समानांतर रूप से सामाजिक समीकरणों को फिट बैठाने की भूमिका में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या तुलसीराम सिलावट की नैया ये बलाई समाज पार लगा पाएगा या प्रेमचंद गुड्डू पर यही बलाई समाज भरोसा करेगा? इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ही सही उपचुनाव का माहौल जैसे जैसे शबाब पर होगा वैसे वैसे तस्वीर
साफ होती चली जाएगी। फिलहाल तो ये सवाल कायम है कि सांवेर की खुलने लगी है कलाई और आखिर किसके होंगे बलाई। बलाई समाज की भूमिका को लेकर और सांवेर की सियासत को लेकर ये थी एमपी न्यूज की खास रिपोर्ट। ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।